बंधुओं नमस्कार। ज्योतिष हरीश के इस स्टूडियो में आज हमारे ज्योतिष के एक विद्वान शोभालाल जी उपस्थित हुए हैं। ये कुछ जिज्ञासाएं लेके आए हैं और जिज्ञासु हैं, अनुसंधान प्रिय हैं। इनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए हम चाहते हैं कि दर्शकों की भी जिज्ञासाएं शांत होंगी। श्राद्ध पक्ष के बारे में इनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं। एक एक करके ये प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर हम देंगे। शुरू करिए। गुरुजी प्रणाम। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और मेरी ये जिज्ञासा है कि श्राद्ध का गणितीय पक्ष क्या है? गणितीय पक्ष से आपका क्या अर्थ निकलता है, इसको स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कारण कि श्राद्ध मान्यता है, श्राद्ध श्रद्धा से मनाया जाता है और इसके मनाने का जो आधार है वो गणितीय है, ऐसा नहीं है। पर आप किस हिसाब से गणितीय पूछना चाहते हैं उसको स्पष्ट करें ताकि उसको स्पष्ट कर दूँ। मेरा निवेदन है कि कभी अधिक मास आता है तो श्राद्ध पक्ष 15 दिन आगे खिसक जाता है, कभी 15 दिन पहले हो जाता है। एक तो ये व्यवस्था कैसे, जैसे श्रद्धा से मनाया जाता तो ये 15-20 दिन का कैसे क्या व्यवस्था बैठ पाती है? ये प्रश्न अच्छा है। अब देखिए, ये गोलार्ध है जी और ये उत्तर है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जी ये शरद संपात के समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आता है। वो लगभग 23 सितंबर के आसपास आता है। हमारे गणितीय व्यवस्थाओं में चंद्रमा के महीनों में साल भर में 11 दिन का अंतर आ जाता है, जी तो उसको अधिक मास से हम बराबर कर लेते हैं। 3 वर्ष में अधिक मास एक आ जाता है तो वो वर्ष बराबर हो जाता है। तो ये जो समय है हमारे भारतीय जीवन में, इसकी महत्ता क्या है इसको समझ लीजिएगा। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में वर्षा में कृषि का बहुत बड़ा भाग वर्षा खेती का होता है। जी बिल्कुल। और ये वर्षा का समाप्त होता है, शरद का प्रारंभ होता है। वो होता है 23 अगस्त से प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु प्रारंभ होती है। 23 सितंबर शरद ऋतु का मध्य होता है। हम हमारे धान को उपज जाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो हम ऐसा समय निर्धारित किया गया है जब सूर्य बिल्कुल भूमध्य तल के सीध में होता है और दिन रात बराबर होते हैं। ऐसे समय को एक समय निकाल के रखा है जिसको पितृपक्ष कहा गया है। अब पितृपक्ष के बारे में मैं और विशेषण बाद में बताऊंगा। इनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये समझ लीजिएगा, ये मान लिया गया है कि इस समय में हम खेती से थोड़ा फुर्सत प्राप्त करते हैं तो हमारे पूर्वजों को याद कर लें। जी और पूर्वजों को याद कर लें क्यों? कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो जी भी हमारी शिक्षा है, ज्ञान हो, विज्ञान हो, कृषि हो, हमको पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। जी जो हमारे पूर्वज हैं, पिता, दादा, परदादा, इसी प्रकार से पितामह, मातामह, मातामह को भी हम जी श्राद्ध पक्ष जी में जी लेते हैं। उनको याद करना, उनकी अच्छाइयों को प्रकट करना और उनका प्रयोग करना, इसके लिए ही ये श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। ये जी विशेषता है श्राद्ध पक्ष। अब और कोई आगे प्रश्न हो तो पूछिए, मैं उसको जी, स्पष्ट कर दूँ। ये तो बात सत्य है गुरुदेव कि श्राद्ध में ही और शी को बराबर मान्यता दी गई है। दोनों को समान रूप से मान्यता देके पिंडदान वगैरह, तर्पण वगैरह करते हैं। ये आदिकाल से व्यवस्था रही है। पर ये थोड़ी जिज्ञासा यही थी मेरी दिमाग मन में कि ये आखिर गणित की दृष्टि से इसको किस ढंग से संपादित किया जाए, अगर थोड़ी जानकारी मिल जाए इसको देखो, गणित। मैं इसको समझाता हूँ। ये जो आप देखेंगे श्राद्ध पक्ष में कोई दादा तक करता है, कोई परदादा तक करता है। 3-3 पार्वण करते हो? साधारणतया दादा तक तो याद किया जाता है, जी परदादा के बाद, क्योंकि पिताजी होते हैं तो परदादा भी याद किए जाते हैं और नहीं तो दादा तक रहता है। जी यानी 50 से 75 वर्ष का समय रहता है। 25-25 साल की पीढ़ी मानी गई है। अब ध्यान रखिए, ये मान लीजिए ये पुरुष है, ये स्त्री है, कुछ भी हो सकता है। हम मानते हैं ये शरीर जैसे खत्म होता है
तो प्लाज्मा जैसे बनते हैं जी ऐसे सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर आपने देखा होगा कि सूर्य की जो कोरोना होती है, जी उस कोरोना में लाइट दिखती है, चमकती है, लेकिन वो ऐसे आँख से दिखने वाले पार्टिकल नहीं होते, वो प्लाज्मा होते हैं। ऐसे ही चैतन्य की जो सूक्ष्म शरीर है, दिखता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है, ऐसे को हमने सूक्ष्म शरीर बोला। और इसके ये अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु में परिवर्तित होता है। इसके स्पंदन होते हैं, वह महत्व के रहते हैं। आपको इसको ध्यान से समझिएगा। जी जीवन में जैसे हम चलते हैं और ये हमारा जीवन होता है, फिर ये अगला जीवन होता है, जी फिर अगला जीवन होता है। हम कर्म करते हैं तो कर्म में हमारे देवत्व को बढ़ाते हैं। ये देवत्व का जो बढ़ना है, ये देवत्व का बढ़ना है, अंत में ये मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। ये हमारी अवधारणा है। हम सतत मानते हैं जीवन को, शरीर माध्यम है। अब जैसे ये शुक्राणु अंडाणु हमारे संतान में गए, उसके बाद फिर संतान में गए, और फिर इनके संतान में गए, जी इस प्रकार से ये डाइल्यूट होते जाते हैं। तो ये हमारी मान्यता है कि जैसे सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर को वापस माध्यम बनाता है, और माध्यम बना करके और वो वापस शरीर धारण करता है ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। इस प्रकार से ये जो गति है उसको प्राप्त कर। जी और एक स्थिति ऐसी आती है जब उसको शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये जो मानना है, इसके बाद 7 पीढ़ी तक हम गोत्र मानते हैं। जी 7 पीढ़ी के बाद मानते हैं कि ये मतलब इसके पहले इनका वापस जन्म हो चुका होगा, और 7 पीढ़ी के बाद संबंधों को नहीं जाना जाता। ये गणितीय पक्ष से मैं बता रहा हूँ कि संबंधों को कैसे बताया गया है। ये संबंध जिस प्रकार से डीएनए होता है, जिस प्रकार से हमारे स्पंदन होते हैं, और स्पंदनों का जो लेवल होता है, उसकी जो मापन होता है, उसी के हिसाब से वह अगले जन्म में गर्भ को धारण करता है, जिस गर्भ में उस प्रकार के स्पंदन स्वीकार्य होते हैं। इसी प्रकार से कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, कोई बुद्धिमान बनता है, कोई साहसी बनता है। कारण उसके जो कर्म थे, कर्म का जो प्रारब्ध था, उस प्रारब्ध के अनुसार जो उसके स्पंदन थे, उन स्पंदनों के आधार पर वह गर्भ को ढूंढता है और उस गर्भ में वो जाता है। शरीर के रूप में नहीं जाता, परंतु यदि वो एकदम बहुत योगी होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो उनकी सिद्धि थोड़ी सी रह गई बाकी, तो उन लोगों का जन्म एकदम जल्दी हो जाता है। यानी मान लो ये सोचो कि 1 साल 1.5 साल में वापस जन्म ले लेते हैं, तो उनकी स्मृति भी नहीं जाती। तो ऐसे लोगों को पता होता है मेरे पूर्व जन्म में क्या था, क्या तो वो हम मानते हैं योग भ्रष्ट होते हैं। वो तो जो योग भ्रष्ट होते हैं, उनके लिए हमने ये माना है कि उनको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, क्योंकि उनका वापस जन्म शारीर धारण करना बहुत शीघ्र हो जाता है। तो किसी का 5 साल में हो जाता है, किसी का 10 साल में हो जाता है, किसी का हम मानते हैं 50 साल के अंदर उनका कहीं ना कहीं वापस किसी शरीर को धारण कर लिया होगा। इसलिए दादा तक हम श्राद्ध को करते हैं, तब तक वो उसका मोक्ष या कोई शरीर धारण करके नया जीवन धारण कर लिया होगा। ये हमारी अवधारणा है। तो 50 साल 75 साल तक श्राद्ध करने की व्यवस्था हमारे यहाँ कही गई। ये गणितीय पक्ष है। एक गुरु जी मेरे को बात याद आई है। हाँ। डीएनए शब्द प्रयोग किया है। हाँ तो अपने सनातन संस्कृत में जो गोत्र प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल एज ए डीएनए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। गोत्र का अर्थ ही यही है कि डी- हमारे जो खून में जो स्पंदन है, जी उसके जो गुणधर्म है वो आगे से आगे जाते हैं। वो जी गुणधर्म गोत्रों में गुणधर्म समान गुणधर्म है, तो वो गुणधर्म के आधार पे हम आगे से आगे जाते हैं। और दूसरा फेज होता है, मैं इसको भी बता देता हूँ। जैसे करंट, आप तो बिजली के घर में जी रहते हो, जी जी तो 3 फेज होते हैं। जी तो इस प्रकार से यदि हम इसको खींचें, तो ये इस प्रकार हाँ से इस कर होता है। पर तो ये अलग अलग फेज होते हैं। जी फ्रिक्वेंसी चलती है सर। तो ये यहाँ इसका जो ये इस प्रकार से डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इस प्रकार है, इसका डायरेक्शन इस प्रकार है, यहाँ डायरेक्शन बदल गया। जी ये जो फेज है, तो हम अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी भरणी कृतिका, फिर रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा, उसको अपन यूँ कर सकते हैं, रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा। उन लोगों से कुछ तो आपने देखा होगा, आदि नाड़ी,
मध्य नाड़ी, नाड़ी। अंत्यनाड़ी, जी। अंत्यनाड़ी, मध्य नाड़ी, आदि नाड़ी। हाँ। हम इसको मानते हैं, शादी में इसको लें, समान फेज होगा तो करंट फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो गया। तो दो अलग अलग चाहिए, वो- इसलिए हम नाड़ी भेद भी रखते हैं वो और क्रियाशील गोत्र भी होगा। भेद भी इसलिए रखा जाता है। जी। तो गोत्र तो इस प्रकार चलता है, नाड़ी इस प्रकार चलती है। गोत्र नीचे के जैसे मैंने ये साइन कर्व है उस हिसाब से चलता है, जी। और नाड़ी भेद ऊपर से चलता है। जी। जी। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, और ये फर्क क्योंकि ये मान्यता है, बहुत बड़ा इसका ज्योतिषीय कारण ढूंढा नहीं गया, लेकिन आध्यात्मिक कारण ढूंढ करके हमारे जीवन के साथ इसको हमने जोड़ा है। ये है इसका जी। मुख्य था। और हम याद करते हैं, उनसे हम सीखते हैं, हमारे आगे से आगे हमारी उन्नति के लिए उनको याद करना, उनके अच्छे गुणों, अच्छी बातों को ग्रहण करना। जब श्राद्ध होता है तो हम बताते हैं हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, ज्योतिष में ऐसे थे, उसमें जी। ऐसे थे, गणित में ऐसे थे। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे परदादा तो मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्योतिष कर, नहीं तो मैं ज्योतिष कभी का छोड़ दिया होता। जी। 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 बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये उनसे हमको बहुत कुछ मिलता है। जी। स्पंदन आपस में जुड़े होते हैं, गोत्र के स्पंदन जुड़े माने जाते हैं। दूसरे गोत्र के स्पंदन हम मानते हैं कि वो कम जुड़े होते हैं। हम तो सारा संसार एक मानते हैं, एकात्म है, परंतु गोत्र की धाराएं हैं, जैसे विभिन्न धाराएं होती है, ऐसे ऐसे जी। आगे सूत्र एक ही है, जी। परंतु ये धारा अलग अलग चल रही है। इस प्रकार की अलग अलग धाराओं में एक गोत्र का शादी एक गोत्र में नहीं करके इसकी इससे करने से संवर्धन ज़्यादा अच्छा होता है। जी। तो ये बायोलॉजिकली भी है, फिजिकली भी जी। है, और आध्यात्मिक रूप से भी है। ये इसका पक्ष बनता है। तो वैसे लंबा विषय है बहुत। जी, तो बस इतनी सी जिज्ञासा थी, आपके सानिध्य में कुछ मैं समाधान तो पाऊँ। आपको तो कुछ और कुछ बात बैठी समझ में? नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो और इस विषय में जो आजकल गुरुदेव एक कुछ, हालाँकि विषयांतर तो नहीं होगा अपना इस विषय में हाँ, बहुत कि लंबा नहीं खींचे, क्योंकि अपने दर्शकों को 1 या 2 या 3 चीज़ें बताएँ, क्योंकि उनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता है। आप तो ज्ञानी हो, तो उनको एक-एक चीज़, 2-2 चीज़ देंगे, जी। दूसरी बार में दूसरी चीज़ देंगे, तीसरी बार में तीसरी चीज़ देंगे। ऐसे करते-करते हमारा ये विश्वास है कि हम ज्योतिष की अवधारणाओं को, हमारी धार्मिक अवधारणाओं को और हमारी सांस्कृतिक अवधारणाओं को हम आगे से आगे पहुँचा पाएँगे। यही हमारा उद्देश्य है, और जी। इसीलिए कोई लंबा ना खींचें, जो भी प्रश्न हो इसके आस-पास हो तो ठीक है। बस तो यही है कि ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध करना एक तरह से नितांत आवश्यक हो गया है। तो अपन करेंगे तो उनकी अपन कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे, और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो अपने हर देखो, दृष्टि से। ये नहीं है, श्राद्ध है हमारे पूर्वजों में, जो शरीर धारण किया था, शरीर जी। छोड़ा था, तो जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था, जी। वो उनकी मुक्ति न हो पाई। तो उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए जो दान किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है, ताकि वो उनको समर्पित किया जाता है। जी। वो दान हमारा नहीं है, उनके माध्यम से किया जा रहा है या उनके लिए किया जा रहा है, जी। ताकि ये उनको मोक्ष में साधना में सहायक हो, और वो नया जीवन प्राप्त करके आगे जीवन की वृद्धि कर सकें, और अपने जीवन के मोक्ष प्राप्त कर सकें। जी। जी। ये है हमारी अवधारणा। हमारे को आशीर्वाद, हम तो हमारे कर्म कर रहे हैं, वो है ही हैं, और उनके उनके भी जो कर्म रह गए, वो कर्म हमारे कर्तव्य बन जाते। जी। जी। जो कर्म रह गए उन्होंने जी। नहीं कर पाए, जीवन छोटा है, नहीं कर पाए, तो हम दान पुण्य, जो दान किया जाता है श्रद्धा से, जी। नहीं होता है तो हमारे यहाँ कहा गया है कि हाथ हाथ खड़े, कर इस बार दीजिए, नहीं करूँगा, फिर अगली यही बार विधान। करूँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो दान वाली प्रक्रिया है, ताकि इससे उनके कर्म सुधरें जी। और वो उनको मोक्ष प्राप्त हो, ये इसके पीछे भाव है। जी। तो एक गणितीय सिद्धांत, न्यूटन का वो सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इस पे लागू हो गया हाँ, कि ये क्रिया सतत करेंगे है। तो प्रतिक्रिया मिलेगी। हाँ। ये भी उसमें सिर्फ भौतिकी का नियम लागू हो गया। तो ये श्राद्ध पक्ष के बारे में जी। छोटा सा इन्होंने प्रश्न पूछे, उसका उत्तर दिया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने इस विषय को छेड़ा है, और मैं सोचता हूँ कि हमारे दर्शकों को इस बात में जिज्ञासा या समाधान हुआ होगा। और मैं आप सबको नमस्कार, धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप ज्योतिष हरीश के चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे लाइक करें, जो कोई भी आपके सुझाव हो भेजें, ताकि उसके ऊपर हम इस नए वीडियो बना करके हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। प्रणाम।